हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक ना, ये देखिए हमने मान लिया है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई मान लिया हमने। इसमें एक देखिए बंद काल्पनिक पृष्ठ है। इसमें क्या खींचा गया है? एक बंद काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है, जिसमें से देखिए कुछ वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं। जिसमें से होकर कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि मान लिया कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई है, एक वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं हम लोग, जिसमें एक काल्पनिक पृष्ठ है और उस काल्पनिक पृष्ठ से कुछ वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाओं की यही संख्या ही इस पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इस पृष्ठ से क्या कहलाती है? परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। फिलहाल चलिए देखिए परिभाषा कैसे परिभाषित कैसे करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसमें स्थित है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसकी संख्या को? संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? फाई ई से। वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा? फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए तो मान लेते हैं, हमने मान लिया कि इसमें एक कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है। हमने एक कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव मान लिया जो कि वेक्टर डी ए है। कितना है? वेक्टर डी ए। ठीक है, जो वैद्युत फ्लक्स है हमने मान लिया कितना है? वैद्युत फ्लक्स इस बंद काल्पनिक पृष्ठ में मान लिया कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए है, उससे कितनी बल रेखाएं? ई बल रेखाएं, वेक्टर ई बल रेखाएं ना, उससे ई बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं। भाई डीए क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं? ई बल रेखाएं। चलिए देखिए, ये बीच का कोण थीटा होता है ना। ये जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो सदैव पृष्ठ अवयव के लंबवत होता है और वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए मान लिया कि ये एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वेक्टर ई है। कितने क्षेत्रफल से? एकांक क्षेत्रफल से। यदि एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कैपिटल ई हो तो डीए क्षेत्रफल से डीए डॉट ई डॉट डीए होगा। भाई एकांक क्षेत्रफल से ई वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, ई वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है तो डीए क्षेत्रफल से भाई डीए क्षेत्रफल से कितना होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। डीए क्षेत्रफल से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी बेटा? डीए क्षेत्रफल से ई डॉट डीए, यानी जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा वेक्टर ई है, यानी एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ना। तो डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला कितने क्षेत्रफल से? डीए क्षेत्रफल से ई डॉट डीए, तो उसको डी फाई ई से मान लेते हैं। वो कितना है? डी फाई। तो डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है डी फाई बराबर कितना होगा? ई डॉट डीए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ई डॉट डीए। अब क्या करिए, अब भाई ये तो डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला, तो अच्छा देखिए ई डॉट डीए का अगर वेक्टर फॉर्म चेंज करेंगे, परिमाण के रूप में लिखेंगे तो ई डीए कॉस थीटा होता है। ई डीए कॉस थीटा होता है, जहां थीटा क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। अच्छा, ये तो किससे? ये डी फाई ई का मान है ना, ये डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। लेकिन अगर ए क्षेत्रफल से, कितने क्षेत्रफल से? ए क्षेत्रफल से पूरा, ये अगर जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल ए हो तो ए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो क्या करिए, इसी का समाकलन कर दीजिए ना। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ कोष्ठक में ए क्षेत्रफल से ना,
संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से, तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू, इसमें से ई कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, ई कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो यहाँ पे डी फाई ई का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई ई हो जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाता है, बराबर ई को ई लिखेंगे, डीए का समाकलन ए हो जाएगा, डीए का समाकलन ए हो जाएगा, और इंटू कॉस थीटा, इंटू कितना, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो ठोक के लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।